अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर आपने ड्रॉप शिपिंग सिखाई, सारा कुछ किया लेकिन वो एक टाइम टेकिंग काम है, बड़ा टाइम लगता है हमें चीज़ों को मॉनिटर करते हुए। हमने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट की है उसकी प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, हमारे जो कंपेटिटर हैं उसी लिस्ट को जो मी टू करके मज़ीद लोग बैठे हुए हैं, उनकी प्राइसेज़ कैसे फ्लक्चुएट हो रही हैं और हमने अपनी प्राइस कैसे अपडेट करनी है। इसमें एक फीचर तो अमेज़न का आता है कि आप अमेज़न पे जाके उसकी ऑटो प्राइसिंग को आप कर सकते हैं इनेबल, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं होता और इतना फास्ट नहीं होता, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उन्होंने कहा सर इसका कोई अल्टरनेट है? फिर इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि सर हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली, हमें ऑर्डर आ गया, लेकिन जब हम खरीदने गए तो हमें पता चला कि यार जिस सप्लायर से हम वो उसे खरीद रहे थे वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब क्या होगा? अब हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमने अपना ऑर्डर कैंसल करना होता है या उसका जो और तरीका है हम वो करते हैं जो कि अमेज़न की पॉलिसी को पसंद नहीं है। अमेज़न कहता है यार ये अच्छी बात नहीं है, आप जब ऑर्डर कैंसल करते हो, क्योंकि जब आप ऑर्डर कैंसल करते हो आपकी अकाउंट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। ये वो मेन प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं और भी जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उन्हें इसका प्रॉब्लम रहता है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है कि जैसे ही हमारे जो अदर कंपटीटर हैं जो सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वो अपनी प्राइस नीचे करें और हमारी प्राइस भी ऑटोमेटिकली नीचे हो जाए। हमें ये भी पता रहे कि जैसे ही हमारा सप्लायर जिससे हमने खरीदना है वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है तो हमारी सेल वहाँ पर उस लिस्ट से हट जाए। तो ये सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं और मैं बड़े अरसे से एक रिसर्च कर रहा था कि यार ऐसा कौन-सा हमें कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल, कोई एप्लीकेशन मिल जाए जिससे हम ये मसला हल कर सकें। तो काफ़ी चीज़ें ढूँढने के बाद मैं एक ऐसे टूल की तरफ जो है, जो मुझे कन्विंस कर सका है कि यार ये एक ऐसा टूल है जो कि हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकता है। उस टूल का नाम है रिप्राइस हब। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको यूज़ करें तो अभी आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके repricehub.com लिखें, आपके सामने उनकी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे खोलेंगे, आप एक इंटरफ़ेस पे चले जाएँगे, जहाँ पर आपको वो लोग फ्री ट्रायल भी देते हैं, आपको फ्री डेमोंस्ट्रेशन भी देते हैं, बाकायदा आपको ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है, आप एक अपॉइंटमेंट सेट करते हैं उनके साथ ऑनलाइन, वो आपको गाइड करते हैं कि इस टूल को कैसे यूज़ करना है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, उसके डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये टूल किस तरह से काम करता है। जिस तरह आप बाकी टूल्स परचेज़ करते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन देते हैं, इस तरह इनकी भी मंथली सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें आपको एज़ ए फ्री ट्रायल पहले आपको देते हैं, आपकी ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद अगर आपको ये चीज़ समझ में आए, पसंद आए तो आप इनकी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इनकी सब्सक्रिप्शन $49 से स्टार्ट होती है और डिफरेंट इनके पैकेजेज़ हैं, डिपेंड करता है कि आप ड्रॉप शिपिंग करते वक़्त कितनी लिस्ट लगाना चाहते हैं। अभी हम डैशबोर्ड पे चलते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी वेबसाइट का एक डिस्काउंट लिंक दे सकता हूँ, जिसको अगर आप क्लिक करके इसको लॉगिन करेंगे तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, हमारी वजह से, यानी कि मीट मूगल्स की वजह से। सो अगर आप इस पे अपने आप को साइन अप करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस पे क्लिक करें और आपके सामने साइट खुल जाएगी और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं विद 10% डिस्काउंट। अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे और एक इसका ओवरव्यू करते हैं कि ये टूल है क्या और हम इससे क्या-क्या बेनिफिट ले सकते हैं। जी, तो अभी हम आ चुके हैं रिप्राइस हब पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अभी आपको इसका छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये एक ऐसा टूल है जिससे हम अपनी प्राइसिंग कंट्रोल करते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, क्योंकि हमने बेशुमार लिस्ट की होती हैं और हमें बड़ा मुश्किल होता है मैनुअली कि हम यह देखें कि हमारे हर लिस्ट को जो कंपैटिटर जुड़े हुए हैं, वो अपनी प्राइसेज़ को किस स्पीड से कम या ज़्यादा कर रहे हैं। कम कर रहे हैं प्राइस को या बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है प्राइस की वजह से हमारा बाय बॉक्स का एक परसेंटेज होती है जो हमें मिलती है और हम उस पे रिलाय करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि बाय बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास रहे तो हमें अपनी प्राइस को बड़ा कीनली मॉनिटर करना पड़ता है अपने कंपैटिटर के मुताबिक। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखनी होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमने जिससे परचेज़ करना है, क्या वो आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हुआ? तो ये सारी चीज़ें ये हमें रिप्राइस हब देता है। सबसे पहले ये इसका इंटरफ़ेस है। अगर आप फ्री इसका वो करना चाहते हैं, ट्रायल लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट फ्री ट्रायल भी कर सकते हैं, स्टार्ट फॉर फ्री पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक डेमो इनके साथ बुक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने आ सकता है 30 मिनट का इनका एक डेमो होता है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कोई भी जिस दिन आप फ्री हों, जिस टाइम पे आप फ्री हों, आप वो कर सकते हैं और कंफर्म करेंगे तो आपको एक फ्री डेमो के लिए वो टाइम स्लॉट दे देंगे और 30 मिनट के अंदर वो आपको पूरा सिखाएँगे कि ये टूल कैसे काम करता है। ठीक हो गया?
इसके अलावा यहाँ पर इसके फीचर्स मौजूद हैं। अभी हम फीचर्स पे चलते हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया, वाई चूज रिप्राइस हब, प्राइस मॉनिटर करता है, बड़ा क्लीनली करता है, बड़ा क्विक करता है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आपको पता है आपका एक एक मिनट कीमती है। अगर आपके कंपटीटर ने प्राइस गिरा दी तो डेफिनेटली वो सारा सेल लेके जाएगा और बाय बॉक्स भी उसे मिलने का चांस है। प्राइस मॉनिटर में आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली चेक करता है और आपकी प्राइस को भी अपडेट कर देता है आपके कंपटीटर्स को देखते हुए। अपडेट प्राइस ट्वाइस एन आवर, अच्छा जी, ये बड़ी खूबसूरत बात है। 1 घंटे में 2 बार ये चेक करता है और 2 बार उसको चेंज कर लेता है, और ये काम वो हर घंटे करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा वो आपकी पूरी इन्वेंट्री को भी चेक रखता है कि आपका जो सप्लायर है जिससे आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके पास कितना स्टॉक रह गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमें ऑर्डर कैंसिल करने पड़ते हैं। यूज मल्टीपल सप्लायर्स, ऐड मोर ऑन डिमांड, आप एक से ज़्यादा सप्लायर्स भी अटैच कर सकते हैं अगर एक प्रोडक्ट आप मल्टीपल सप्लायर से बाय कर रहे हैं। ठीक है। कन्फिगर लिस्टिंग्स इन बल्क थ्रू CSV, आप एक से ज़्यादा लिस्टों को, और आपके पास बहुत सारी लिस्टें, क्योंकि जितने भी ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो एक आधी प्रोडक्ट पे तो काम कर नहीं रहे होते, बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो CSV यानी कि उन्होंने एक एक्सेल की फाइल बनाई होती है, उसके थ्रू आप बल्क लिस्टिंग जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि ये अमेज़न के साथ कॉन्फ़िगर हो जाता है डायरेक्ट, और बीच में हमें कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या जिसे हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कहते हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं रहती। अपडेट्स इसकी बड़ी क्विक हैं, फास्ट हैं। और दूसरी बात, बहुत ही सिक्योर काम है। इसमें कोई, अगर आपके ज़हन में ये आ रहा हो कि आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिक्योर है और बड़ा आसान है इस्तेमाल करने में। सिर्फ शुरू में आपको एक छोटा सा डेमो लेना है उनसे, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी प्रोडक्ट लिस्टिंग। अगर आपने इस सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो आप अपने जितने एसेंस हैं और जो भी सप्लायर्स हैं उनके उनके लिंक जो है ना आप बल्क में से अपलोड कर सकते हैं। फिर आपने एक और चीज़ मेंशन करनी होती है, आपने अपनी पेमेंट टर्म लिखनी होती है। ज़ाहिर बात है जिस सप्लायर से आपने खरीदना है उसको पेमेंट करनी होती है, तो आपने अपना पेमेंट का एक सेटअप करना है, उसकी पॉलिसी फाइनल करनी है और अपना एक प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करना है, जिसकी मदद से ये रिप्राइस टूल जो है, अब ऐसा नहीं है, आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हमारे कंपेटिटर ने प्राइस गिरा दिया और रिप्राइस हब ने यानी कि इस टूल ने भी प्राइस गिरा दिया तो हम तो लॉस में चले जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये प्राइस तब तक ही गिराएगा जब तक उस प्रॉफिट मार्जिन को ये टच नहीं कर लेता जो कि आपने उसे डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि भाई मेरा प्रॉफिट 15% है, इससे अगर नीचे हो तो मेरी प्राइस को आपने नहीं छेड़ना, तो वो आपकी प्राइस को इससे नीचे नहीं लेके जाएगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब हो। ठीक हो गया। जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं आपकी लिस्टिंग अमेजोन पे एक्टिव हो जाती है। डायनामिक बाय बॉक्स रिप्राइसिंग, इसकी मदद से जिस तरह ये रिप्राइसिंग करता है और इसका एल्गोरिदम जिस तरह से काम करता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बाय बॉक्स मिले। ठीक है। ये लोग तो क्लेम करते हैं कि 300 प्लस मोर बाय बॉक्सेस आपको मिलेंगे, जबकि चलो 300 ना से अगर आपको लाइक 200 150 भी परसेंट ज़्यादा मिल जाए तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। कोई आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी और डिफरेंट प्लान्स इनके पास मौजूद हैं। वो प्लान्स भी हम आहिस्ता आहिस्ता सारे देख लेते हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे इस टूल के और दूसरे टूल्स में फ़र्क क्या है, एक तो ये है कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है अमेज़न के साथ और हमें कोई बीच में तीसरा बंदा डालना नहीं पड़ता, यानी कोई तीसरी एप्लीकेशन या तीसरा सॉफ्टवेयर नहीं डालना पड़ता। जबकि इसके अलावा जो और टूल्स हैं उसमें हमें मिड मिड में एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स लगाने पड़ते हैं, जो कि ये मेंशन कर रहे हैं, नीड अनदर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर टू इंटीग्रेट। ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा, नेवर सेल एट लॉस, ये आपको लॉस नहीं होने देता। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है अगर आपने लिस्ट लगा दी है और आपकी टीम में से कोई बंदा छुट्टी पे चला गया और उसने मॉनिटर नहीं उसे किया और आपके कंपेटिटर ने प्राइस गिरा दी है, या आपने अमेज़न पे ऑटो प्राइसिंग की हुई थी तो वो प्राइस ज़्यादा गिर जाती है, या आपका जो सप्लायर है उसने जो है वो प्राइस बढ़ा दी है और आपका प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म हो गया और आपको लॉस में बेचनी पड़ रही है वो प्रोडक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करता है और अपडेट करता है। ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं दे रही होती, ये उसको उसी टाइम रोक देता है और आपको कोई लॉस नहीं होना देता। प्लान्स जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि $49 से इनके प्लान स्टार्ट हो रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े ड्रॉप शिपर हैं, आप कितनी लिस्ट लगाते हैं। 49 में एक लिमिटेड नंबर ऑफ लिस्ट आप लगा सकते हैं, वो कितनी है वो भी अभी हम चेक कर लेते हैं। एक और अच्छी बात, इनकी जो सपोर्ट टीम है ना वो बड़ी तगड़ी है। ये आपको हफ्ते में 7 दिन सपोर्ट देते हैं और लाइव सपोर्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल कर दी और फिर आप दिनों में इंतजार करते रहो, 4 दिन बाद ईमेल का रिप्लाई आए, जो कि बाकी टूल्स वगैरह से हमें प्रॉब्लम आती है। इंटीग्रेटेड कंपैटिटिव बाय बॉक्स रिप्राइसिंग एल्गोरिदम, ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, जबकि यहाँ पर हमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। आप
डेमो बुक कर सकते हैं, फ्री ट्रायल ले सकते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, 3 ईज़ी स्टेप है भाई। अमेज़न सेलर का अकाउंट आपने इसके साथ अटैच करना है और अपनी पेमेंट पॉलिसीज़ लिखनी है। पेमेंट पॉलिसीज़ जो आपने सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदनी है, जिन भी पेमेंट टर्म्स से, ठीक है? लिंक योर अमेज़न लिस्टिंग्स एंड सप्लायर्स प्रोडक्ट, वही बात है, आपने अपनी लिस्ट के साथ उसका सप्लायर मेंशन कर देना है और ये ऑटोमेटिकली उस सप्लायर से खरीद के उसको ऑटोमेट करेगा। कौन-कौन से सप्लायर्स को ये टूल सपोर्ट करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे आपको ये सप्लायर्स मिल रहे होंगे, ठीक है जी? उसके बाद आ जाते हैं कि इनके प्राइस के पैकेजेस क्या-क्या हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया $49 पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है और इसमें आप 25 लिस्ट कर सकते हैं। 69 वाले में आप 500 लिस्ट कर सकते हैं और 119 में आप अप टू 1000 लिस्ट कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स सबके अंदर सेम हैं। और मज़े की बात बताऊँ, अगर आप उस लिंक के थ्रू बाय करते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यानी कि मीट मुगल्स के लिंक से, तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगी इन सब पैकेजेस पे। ठीक हो गया? ये तो उनके बेसिक छोटे पैकेज थे। जो बड़े-बड़े ड्रॉप शिपर्स होते हैं उनके लिए इन्होंने स्पेशल पैकेजेस निकाले हुए हैं। $249 पर मंथ, 399 एंड 699। सो इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और उसके मुताबिक आप ये सारे पैकेजेस अवेल कर सकते हैं। अभी मैं इस टूल को लॉगिन करता हूँ और थोड़ा-सा लॉगिन करके भी हम इसका एक वॉक थ्रू करते हैं और देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा होता है। जी, तो ये मैंने अभी से लॉगिन किया। अपने लॉगिन पासवर्ड से ही आपको एक फ्लैट डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है? जिसमें रेवेन्यू, नंबर ऑफ सेल्स, आप इस टूल की मदद से पूरा अपने बिज़नेस को लुक आफ्टर कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले हम इसके साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, इसका ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे हम आ गए और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के वो बटन्स मिल रहे हैं। डैशबोर्ड है, प्रोडक्ट्स है। डैशबोर्ड में आपको ओवरऑल चीज़ें आ रही हैं, आपकी एक्टिव लिस्टिंग्स कितनी चल रही हैं इस टाइम। अगर आप देखना चाहते हैं उस पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी बैकलिंक किया हुआ है, हमने लिंक किया हुआ है, ठीक है? आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग कितनी होगी? 1। अब ये देखें, यहीं से पता चल रहा है। आप अगर ट्रैवल में हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इस टूल की मदद से एक पूरी समरी ले सकते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस की। कि यार मैंने 10 लिस्टें लगाई हुई थी, उसमें से 5 जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। अब ये टूल ने आउट ऑफ स्टॉक कर दिए हैं क्योंकि इसने कहा यार आपके सप्लायर के पास खत्म हो गई हैं। अदरवाइज़ अगर आप ट्रैवल पे हो तो आपको अपना बिज़नेस हॉलिडे पे लगा के जाना पड़ता है कि यार ये तो एक फुल टाइम बिज़नेस है। तो ये टूल आपको हेल्प आउट करता है कि आपकी गैर मौजूदगी में भी चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है और आपको नुकसान होने से बचाता है। ठीक है जी, बाय बॉक्स के बारे में बता रहा है कि अभी चूँकि इस पे स्टार्ट है, इस अकाउंट पे ये एक डेमो अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको व्यू 1 शो कर रहा है। कंपटीशन बिलो मिनिमम प्राइस 1, यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि कितने कंपटीटर हैं जो कि इस प्राइस से नीचे जाके काम कर रहे हैं और ये आपको सप्लायर के मुताबिक उसका एक कंपैरिज़न बता रहा है। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स में आते हैं ज़रा, प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं। ये यहाँ पर कुछ जो है वो डेमो लिस्टिंग लगी हुई है। इसी तरह आप भी अपनी लिस्ट लगा सकते हैं, उसकी चीज़ें सेट कर सकते हैं और सारे के सारे डाटे को जब आप चाहें एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल की फाइल के अंदर। ठीक है जी, समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। हमने सप्लायर को अटैच करना होता है। यहाँ पर आप अपने सप्लायर का लिंक लगाएंगे। फॉर एग्जांपल वो कोई भी सप्लायर है आपका, उसका लिंक लगा देंगे। किसका लिंक लगाएंगे? उसके प्रोडक्ट पेज का, इस प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट आप जिस सप्लायर से खरीद रहे हो उस सप्लायर के प्रोडक्ट पेज का लिंक हमने यहाँ पर लगाना है। जब लगाएंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा, सप्लायर आईडी भी आ जाएगा, सप्लायर की प्राइस ऑटोमेटिकली वो पिक करता रहेगा, सप्लायर की शिपिंग यहाँ पर ऐड करता रहेगा। मीन्स कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपका पूरे का पूरा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो है वो कंट्रोल हो रहा होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा चलें जी, किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ जाती है। हम इसे एडिट करते हैं, हमारे पास ये आ जाता है कि हम क्या-क्या देखना चाहते हैं। हम अपने प्रॉफिट को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अमेज़न की फीसेस को देखना चाहते हैं या जो भी आप करना चाहते हैं। इसमें रिप्राइसिंग स्ट्रेटजी देख लें, मैक्सिमम सेल्स पर और दिस कर सकते हैं। आप सेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने इससे ज़्यादा सेल नहीं करना 24 घंटे में। क्योंकि बहुत सारे अमेज़न के नए अकाउंट होते हैं, तो वो बड़े रिस्की होते हैं, तो हम उन पे सेल्स को कंट्रोल करते हैं। प्लस इसके अलावा जो बड़े अकाउंट भी होते हैं, हमने उसको अपने बजट को देखते हुए इस चीज़ को कंट्रोल करना होता है। हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट मार्जिन है 15%, इस 15% से कम जैसे ही मेरा प्रॉफिट बने आपने उस लिस्ट को रोक देना, ठीक है? रिप्राइसिंग स्ट्रैटेजी सिंटोनिया 15% ड्रॉप शिपर, तो ये डिफरेंट इनके जो है ना वो मिनिमम 20% कर लें। जो भी आप स्ट्रैटेजी रखना चाहते हैं कि यहाँ पर आए तो ये खुद ही कंट्रोल हो जाए। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जितना चाहे इसे कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है। सप्लायर की मिनिमम प्राइस को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि इससे कम, अगर इससे ज़्यादा हो तो आपने ये फैसला लेना है, इससे ज़्यादा हो तो ये लेना है। तो ये आपके सामने सारे फिल्टर्स मैंने एक बार चेक करके आपको दिखा दिए। आप सेव करेंगे तो ये इस प्रोडक्ट के लिए जिसको भी आपने चेक करके एडिट किया है उसके लिए ये पैरामीटर्स बन जाएंगे, और ये हर प्रोडक्ट को उन्हीं पैरामीटर्स की मदद से जो है वो कंट्रोल करेगा। इतना स्मार्ट इसका एल्गोरिदम है। लिस्टिंग में आ जाते हैं। जब भी हम लिस्टिंग में आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। हम बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं, सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं, और बल्क लिंक्स लगा सकते हैं। बारी बारी इनको देख लेते हैं। सिंगल लिंक पे आते हैं तो यहाँ पर आपने अपने एसेंस लिखने हैं और उस लिंक को लगा देना है, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट है जो कि अमेजोन पे लगी हुई है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। इनपुट द एसन और यूआरएल ऑफ द अमेजोन लिस्टिंग यू वुड लाइक टू ऐड। आपकी अमेजोन पे जो भी लिस्ट लगी है, आपने ड्रॉप शिपिंग के लगाई है, उसका एसन यहाँ लगाएंगे, और फिर आपने उसके सप्लायर की प्रोडक्ट करनी है, सेटिंग्स करनी है, वो आपको खुद ही गाइड करता जाएगा। वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके इन प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर वो ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। वापस आते हैं बल्क लिस्टिंग में, देख लेते हैं। यहाँ पर वो आपको एक टेम्पलेट देगा, इस टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर लोगे। उसके अंदर जो जो डाटा होगा उन कॉलम्स में वो फिल कर लोगे। बेसिकली वो एसेंस ही होते हैं ज़्यादातर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आप एसेंस डालोगे, उसके बाद यहाँ पर आके आप ब्राउज करके कंप्यूटर में जहाँ भी आपने सेव किया वहाँ से अपलोड कर दोगे। ठीक है। अगर आप लिंक्स लगाना चाहते हो तो वो उसका भी यही तरीका है, वो आपको एक टेम्पलेट दे देगा और उसके थ्रू वो लिंक्स कर देगा। ऑर्डर्स में आपको एक जनरल समरी आ रही होती है, जो भी आप बिजनेस कर रहे होते हैं, अमेजोन की प्राइस कितनी है, लेटेस्ट शिपिंग डेट क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। इसके अलावा रिप्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं। आप कोई अपनी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। यहाँ पर तो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज बनी हुई है ना। जिस तरह अभी मैं वहाँ से सिलेक्ट कर रहा था तो वहाँ डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटेजीज आ रही थी। आप अपनी भी कोई स्ट्रेटेजी बना के यहाँ पर ऐड करोगे। जो भी आप रिप्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो यहाँ पर डाटा फिल करके सेव करोगे तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी आ जाएगी। आप हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट पे है, यहाँ पर है एडिट पे आऊँगा। एडिट पे आके यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी था रिप्राइसिंग स्ट्रेटेजी, अभी जिस तरह यहाँ पर आ रही है ना, ये स्ट्रेटेजीज वहाँ होती हैं। सो आप जो भी स्ट्रेटेजी अपनी भी बनाई हो वो भी कर सकते हो, नो स्ट्रेटेजी रखना चाहो तो उसको भी रख सकते हो। सो ये रिप्राइसिंग भी हो गई, सेटिंग्स टेम्पलेट्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें। जब आप इसे काम करेंगे आप यहाँ से इसे ऐड करके अपना भी एक टेम्पलेट कोई सेट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, और अगर आप इस टूल को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर 10% डिस्काउंट भी क्लेम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।